हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरटीई के फॉर्म के बारे में। आरटीई का फॉर्म कैसे भरेंगे और उसकी तमाम प्रोसेस क्या रहेगी, सारी जानकारी XYZ में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको आरटीई एडमिशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कुछ जानकारियां हैं जो अभी तक आप लोगों को दिक्कत दे रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका जो फॉर्म रहता है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर पंजीकरण करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना हो तो आप यहाँ से इस सेकंड वाली लिंक से कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन की प्रिंट आउट आपको प्राप्त नहीं हुई है तो आप यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। आपका जो आवंटन पत्र का जो डाउनलोड करने का रहता है बाद में आएगा, अभी नहीं आया, जिसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं आया है तो वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है ना। इसके बाद में आपका जो स्कूल से लेकर के जो आपका जो सीट वगैरह कितनी है और इसके बाद में कहाँ कहाँ स्कूल है, कौन सा स्कूल आपके दायरे में आपको मिल सकता है, वो सारी जानकारी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम फॉर्म भर के दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आवेदन पंजीयन करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी आएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर आपको प्रविष्ट करना है, दोनों जगह पेरेंट्स का आप मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा कोड डिस्प्ले होता है उसे आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर ओटीपी प्राप्त करें, इसके लिए ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उसी नंबर पर एक ओटीपी आपके पास मोबाइल पर आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे, इसके बाद आपको सबमिट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब मोबाइल की ओटीपी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर आपके सामने बच्चे का आधार कार्ड, देखिए यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड डालना है, आपका पेरेंट्स का आधार कार्ड नहीं लगाना है। ठीक है ना। बच्चे का यहाँ पर लिखा हुआ भी है, बच्चे का आधार कार्ड नंबर आपको दोनों जगह प्रविष्ट कर देना है। यहाँ पर ओटीपी के द्वारा ईकेवाईसी करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो आपके बच्चे के आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उसी नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, देन उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रवेशार्थी का विवरण देने, तो यहाँ पर प्रवेशार्थी का मतलब होता है बच्चे का ही समग्र आईडी। आपको 9 अंक की समग्र आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे आप इंटर करने के बाद कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो आपके जो परिवार आईडी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप समग्र आईडी इंटर करते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपके सामने समग्र आईडी से ही कलेक्ट की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जिला आ जाएगा, जनपद कौन सा लगता है वो आ जाएगा, आपका पंचायत कौन सा लगता है, यहाँ तक कि आपका वार्ड क्रमांक कौन सा लगता है, सारी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपका गांव कौन सा है, शहर कौन सा है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, एक बार आपको टाइप करना रहेगा। अगर आप गांव से हैं तो गांव का नाम लिखेंगे, शहर से है तो कौन सी जगह रहते हैं वो जगह आपको लिख देना है। यहाँ पर आपका जो प्राइमरी नंबर है, प्राइमरी नंबर यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हम स्टार्टिंग में दे चुके हैं। यहाँ पर जो सेकेंडरी नंबर होता है आपके पास हो तो दोनों जगह आप यहाँ पर इंटर करेंगे। आपके पास नहीं हो तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जीमेल आईडी की बात करें तो दोस्तों जीमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, आपके पास हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं हो तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। ठीक है ना। ऊपर की जो जानकारियां दिख रही है, यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पर बच्चे का उपनाम और यहाँ पर बच्चे की जन्म तारीख, ये आधार कार्ड से आती है। और नीचे आपको यहाँ पर जो फिल करना रहेगा ये आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र से बच्चे का नाम, बच्चे का उपनाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जेंडर इसमें पहले से ही आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपको नीचे भी आपको फीमेल, जैसे फीमेल लिखा है तो आपको नीचे भी टाइप करना रहेगा यहाँ पर फीमेल। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे जो भी आपकी कैटेगरी लगती है वो कैटेगरी को आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे, आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट करेंगे और वापस से आपको यहाँ पर टाइप भी करना होगा। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपको फिल करना रहेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया है, यहाँ पर ऊपर फीमेल लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर टाइप करना रहेगा। यहाँ पर ऊपर हमने ओबीसी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सिर्फ आपको ओबीसी इस प्रकार से आपको टाइप करना रहेगा। यहाँ पर प्रवेशार्थी के पिता का नाम, जो पिता का नाम यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। पिता का जो सरनेम है जो उसमें लिखा हुआ है सेम वैसा ही आपको फिल करना है। अगर आपका यहाँ पर पिता के नाम में कुछ सरनेम नहीं लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र में तो आप इसे छोड़ देना, कुछ नहीं करना, जैसा उसमें लिखा वैसा आपको लिख देना। यहाँ पर पिता की जो समग्र आईडी है इंडिविजुअल, उनकी जो 9 डिजिट की जो समग्र आईडी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर माता की डिटेल फिल करेंगे, माता का नाम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, माता का सरनेम जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार
और यहाँ पर समग्र आईडी, उनकी जो इंडिविजुअल 9 डिजिट की जो समग्र आईडी है वो फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर जब प्रवेशार्थी के लिए आप यहाँ पर आरटी का फॉर्म डाल रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। कौन कौन से लगेगा, यहाँ पर देखेंगे परिवार के अनुसार आपके पास जीवित बीपीएल धारी अगर है, आप वैध जीवित बीपीएल धारी, मतलब आपका जो है बीपीएल एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, ऐसा बीपीएल कार्ड है तो आप यहाँ लगा सकते हो। चलिए मैं उसकी जानकारी बता देता हूँ कैसे लगेगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बीपीएल कार्ड में जो आपके पास जो बीपीएल कार्ड में नंबर लिखा रहता है वो नंबर आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर उसकी जारी डेट भी उसी में लिखा रहता है तो वो भी आपको इंटर कर देना है। किसके द्वारा जारी किया गया, सीएमओ के द्वारा जारी किया गया है, नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया है, जिसने भी जारी किया है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहता है जाति प्रमाण पत्र का। यहाँ पर देखेंगे एसटी और एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, आपको बीपीएल की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एससी कैटेगरी में एससी के जो है, अगर एससी हो या फिर एसटी हो, जो भी आप कैटेगरी हो आप सेलेक्ट करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों के जो निरंतर कमेंट थे लास्ट वीडियो पे कि सर क्या यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बच्चे का लगाना जरूरी है, क्या माता पिता का नहीं लगा सकते, तो आप यहाँ पर माता पिता का यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो। उनका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे, सर्टिफिकेट में जो जारी डेट है वो यहाँ पर इंटर करेंगे, और यहाँ पर जो जारी करने वाले कौन होते हैं तो उनका यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। तो जैसे जो जाति प्रमाण पत्र है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता, तो आप यहाँ पर एसडीएम लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार में 1 ग्राम पट्टाधारी है, अगर आप ऐसी कंडीशन में आते हो तो इनका जानकारी दे सकते हो। सेम जाति प्रमाण पत्र जैसा ही पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखेंगे जाति प्रमाण पत्र के अनुसार अगर आप विमुक्त जाति के हैं तो अपना वो विमुक्त जाति वाला प्रमाण पत्र लगाएंगे, अगर आप अनाथ बच्चे हैं तो अनाथ बच्चे का यहाँ पर प्रमाण पत्र लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र लगाएंगे। यहाँ पर कोई मेडिकल के द्वारा आपको यहाँ पर HIV ग्रस्त ऐसा कोई बच्चा है तो आप उसका भी यहाँ पर लगा सकते हो। अगर आपके माता पिता दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो गई है कोविड के दौरान तो यहाँ पर उनका प्रमाण पत्र, जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, वो यहाँ पर लगा करके आप फॉर्म को भर सकते हो। चलिए इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का जो स्कूल की जो चॉइस फिलिंग है उसे कैसे करना है। यहाँ पर कम से कम आपको 3 स्कूल और अधिक से अधिक आप 10 स्कूल तक जोड़ सकते हो। यहाँ पर जैसे आप अपनी जो नर्सरी क्लास में आपका बच्चा है, अगर उसकी जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी नर्सरी में आती है तो आप यहाँ पर नर्सरी सेलेक्ट करेंगे। अब स्कूल की चॉइस फिलिंग करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर स्कूल की आईडी चाहिए होती है। अब ये कहाँ से मिलेगी आपको स्कूल की आईडी, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ग्राम वार्ड स्कूल में सीट की उपलब्धता सीटें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर जाएंगे तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप यहाँ पर जनपद को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहरी से हो तो आप यहाँ पर नगर पालिका सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जनपद सेलेक्ट किया। अब इसके बाद में कौन सा आपका गांव लगता है उस गांव को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से तो ये पूरा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बार और वापस से आपका गांव यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे प्रवेशार्थी की कक्षा, आप कौन सी कक्षा के लिए आप कर रहे हो, तो हमने जैसे प्री प्राइमरी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्री प्राइमरी करेंगे। यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आपके सामने डिस्प्ले होगा उसको एक बार टाइप कर देना है। स्कूल की सूची देखें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो ग्रामवास पड़ोस में कौन कौन से स्कूल लग रहे हैं वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी स्कूल आपको पसंद है उस स्कूल की आईडी आपके सामने, उस स्कूल के सामने, जैसे यहाँ पर ये स्कूल है सपोज करो तो इसके सामने यहाँ पर एक आईडी लिखा रहता है, इस आईडी को आपको नोट डाउन कर लेना है। कॉपी नहीं होता इसमें, आपको नोट डाउन ही करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर नोट डाउन करने के बाद में वहां पर आपको जो पोर्टल रहता है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना इस जगह पे। चलिए तो जैसे हमने यहाँ पर जो हमारा जो चॉइस फिलिंग करने के लिए हमने जैसे कोड डाला, कोड डालने के बाद में हमारा जो स्कूल हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस स्कूल को आपको यहाँ पर एक आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया, 3 स्कूल तो कंपलसरी है। वापस से आपको करने के लिए जो दूसरा स्कूल जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अतिरिक्त विकल्प जोड़े, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो नीचे एक और यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सेम यही फॉर्मूला आपको यूज करना रहेगा। दूसरे स्कूल की आईडी लेकर आएंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे और इसके बाद में एक तरफ आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्कूल है सेकंड वाला वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा स्कूल भी आपको ऐड कर लेना है।
यहाँ पर देखेंगे सत्यापन की बात करें तो सत्यापन आप कहाँ पर करवाने जाएंगे, आपका जो फॉर्म है इसका वेरिफिकेशन करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद में आप वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे और आपका यहाँ पर अलॉटमेंट आ जाए, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपने फॉर्म भरवा लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपका सारा काम हो गया है। जैसे आप फॉर्म भरवा लेते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन भी करवाना होता है। तो फॉर्म वेरिफिकेशन कहाँ होगा, आप अपना ही जिला आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जिले के बाद में यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक लगता है उसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर जन शिक्षा केंद्र आपके सामने डिस्प्ले होगा, जो भी आपके सामने जन शिक्षा केंद्र आपके पास का हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जहां पर भी आपकी इच्छा बने वहां जाकर के आप अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हो। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे की फोटोग्राफ की बात करें तो 100 केबी तक का फोटोग्राफ होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी पीएनजी जो भी आप लगाना चाहें, पर जेपीजी लगाएं तो बेहतर है। अब इसके बाद में यहाँ पर एडमिशन कोटे के लिए आप क्या लगाना चाहेंगे, तो हमने जैसे बीपीएल लगा रहे हैं तो बीपीएल का जो 500 केबी में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लगाना होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ऐड करना। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या सर हम यहाँ पर पात्रता की पर्ची जो रहती है, क्या उस पर्ची को हम लगा सकते हैं क्या। देखिए उसके लिए मैं आपको दो जानकारी बताना चाहूंगा। अगर आप बीपीएल कार्ड धारी हो तो आप यहाँ पर पर्ची जो रहती है वो पर्ची यहाँ पर मान्य होती है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और सिर्फ आपके पास राशन की पात्रता पर्ची है तो उससे आपका एडमिशन नहीं होता है, ठीक है ना। जब वेरिफिकेशन करवाने जाओगे वहां पर वो अधिकारी आपको मना कर देंगे कि ये आपका जो है बीपीएल नहीं है, सिर्फ पात्रता है। अगर आपके पास बीपीएल है और उस बीपीएल के द्वारा आपको राशन मिलता है और वही आपके पास बीपीएल के तौर पर कोई प्रूफ है तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए पीडीएफ बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, तो यहाँ पर आपके सामने आपको लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ 500 केबी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसमें यहाँ पर एक लिंक आपके सामने आ जाएगी, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट जेपीजी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जाएंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जहां पर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स का रास्ता आप दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने 3 यहाँ पर फाइल लगाई है, तीनों फाइल को हम यहाँ पर जैसे 82 के ऊपर क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर साइज का यहाँ पर पूरा डेजिग्नेशन भी आ जाएगा कितने केबी में है। इसके ऊपर यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। चलिए इसके बाद में हम जैसे फाइनल सबमिट करने जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, वो लोग भी सुन लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, एक बार स्कूल सेव करना है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने जो जो स्कूल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक बार यहाँ पर आपके सामने एक कैप्चा कोड लिखा हुआ आ जाएगा, वो कैप्चा कोड डालेंगे, इसके बाद में ये नीचे वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में इस प्रकार से एक प्रिंट आउट आएगा, सारी जानकारी उसमें स्कूल वगैरह का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अपना जो है कंप्लीट काम कर सकते हैं, इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।